एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ। मैंने आपसे कहा था कि मुझे जाना है कहीं पर, तो वहाँ से मैं वापस हो रही हूँ और सुबह का ये टाइम, तो वहाँ से मैं आ चुकी हूँ और अभी बजे हैं 7:15 और यहाँ पे मैं उतरी थी बस से। और बस से उतरी, बट यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंडी, इतनी ज़्यादा सर्दी है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मेरे तो हाथ पैर ऐसे ठंडे हो गए। देखिए वंशु का नाक और वंशु की शक्ल देखने लायक हो रही है। और ये यहाँ पे था बस स्टॉप और ये है गलोग स्टेशन जो कि शिमला को जाते हुए आता है, शायद आपने देखा होगा। और ये यहाँ से निचली साइड से जो गाड़ियाँ आ रही है, ये नीचे सालाघाट साइड से। और ये देखिए सामने का व्यू, धूप अभी दूर कहीं पहाड़ियों पर है और बाकी धूप का निशान नहीं है। और ये जो ऊपर वाला रोड है ये गया शिमला के लिए। और हमें यहाँ पे कम से कम 20 मिनट वेट करना पड़ा, तो आ गई थी बस। और बस खाली थी, मैं बस में बैठ चुकी थी और ये मुझे मिलनी थी बस दाड़ला घाट तक के लिए। और यहाँ से काफ़ी बसें मुझे बदलनी पड़ेगी क्योंकि मेरी गलती हो गई। कल संडे था और मुझे ध्यान नहीं रहा कि संडे को यहाँ बस नहीं आती है गांव में, तो जिसके चलते मुझे ही नुकसान हुआ। और ये देखिए वंशु, और मेरी ना तबीयत कुछ ऐसे ही थी, ख़राब थी। पता नहीं दिमाग ख़राब था या मूड ख़राब था, माइंड ख़राब था, खैर जो भी था। बट दिमाग में कई बार ऐसे हो जाता है, क्या पता आप लोगों के साथ में होता होगा नहीं। और वंशु ना अपना हैंकी दिखा रहा है, ये देखिए। इसको भी बहुत ठंडी लग रही थी। और ये देखिए अभी भी धूप नहीं निकली है, सामने धूप बिल्कुल भी नहीं है। और ठंडी इतनी ज़्यादा कि हाथ पैर ना एकदम सुन्न होने वाले थे, हो गए थे। मेरे तो पैर भी सुन्न थे, मुझे पता ही नहीं लग रहा था जूते पहने कि नहीं। और यहाँ पे मैं उतर चुकी थी, ये दाड़ला घाट है। दाड़ला घाट से मुझे फिर बस बदलनी थी, तो मैं यहाँ पे रुकी थी थोड़ी देर। और ये है दाड़ला घाट की मार्केट। तो कुछ अभी दुकानें खुली थी और कुछ नहीं खुली थी क्योंकि सुबह सुबह ही। और ये देखिए दूसरी साइड को पुलिस थाना है। तो यहाँ पे बस स्टैंड के सामने छोटा सा रेंट शेल्टर है, मैं वहीं पे खड़ी हो गई थी, बस का वेट कर रही थी। और फिर दाड़ला घाट से हमने बस ले ली और मैं उतर गई थी सीधा बटन्यारी मोड़ के पास। आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। ये देखिए ये ऊपर वापस शिमला के लिए, और जहाँ से बाइक आ रही है मुझे जाना था इस रोड में। और ये यहाँ पे बटन्यारी मोड़ के सामने बना है हॉस्पिटल, बट अभी इसका काम शुरू नहीं हुआ है, यानी कि इसमें डॉक्टर्स वगैरह नहीं बैठे हैं। और ये देखिए यहाँ पे पिपलू घाट यहाँ से 6 किलोमीटर है और मुझे 6 किलोमीटर जाना है। और वहाँ से भी मुझे फिर आगे 10 किलोमीटर और जाना है। और ये देखिए हमारा जो गांव दिखता है यहाँ से, बहुत ही सुंदर पहाड़ियाँ दिखती है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसे लग रहा था मानो छोटे छोटे कहीं ना दूर दूर तक बॉल रखी हो। ये देखिए, और ये जो सामने वाली पहाड़ी है ये है बाड़ी धार, सबसे ऊंची जो दिखाई दे रही है ये है बाड़ी धार। मुझसे किसी ने पूछा भी था बाड़ी धार, तो ये है बाड़ी धार। और इससे आगे आगे जा कर के जो आगे लास्ट में दिख रहा है ना, ये यहाँ पे जाना है अभी हमें। और यहाँ से मुझे लिफ्ट तो मिल गई थी। लिफ्ट मिलने के बाद में मैं पहुँच गई थी पिपलू घाट में। तो ये पिपलू घाट से जो ऊपर वाला रोड है हमें फिर उसमें जाना था, बट यहाँ पे बस नहीं आ रही थी और मुझे दिक्कत हो रही थी वंशु के साथ एक से दूसरी बस, दूसरी से तीसरी बस बदलने में। बच्चों के साथ बहुत दिक्कत हो जाती है। और बस में धक्के खाते हुए मैं पहुँची थी ससुराल, बट मैं गई तो थी। खैर मुझे जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था, बट मैं गई क्योंकि कुछ एक फ़र्ज़ होते हैं, शायद वो बहुओं को ज़्यादा निभाने पड़ते हैं। खैर बेटियों की बात होती तो नहीं, बट फ़र्ज़ क्या एक साइड से ही निभाए जाते हैं, मुझे नहीं पता। मैं अपने हिस्से वाला फ़र्ज़ निभाऊंगी और हमेशा निभाती रहूँगी आगे से, फिर चाहे मुझे इज़्ज़त मिले या ना मिले, क्या फ़र्क पड़ता है। और जो जैसे लोग होते हैं वो हमें वैसा ही देते हैं ना। कोई बात नहीं, मैं किसी से कोई नाराज़ नहीं हूँ,
बट गलती मेरी ये होगी कि मुझे कल वापस आना था, बट कल मुझे बस नहीं मिली तो मुझे वहाँ पे रुकना पड़ा। और यहाँ पे मैं अभी कर रही हूँ फिर से बस का वेट कि बस कब जैसे आती है और मैं कब। यहाँ पे मैं पिपलू घाट में रुकी थी तो ये आ गई थी ब्यास कामधेनु दूध वालों की गाड़ी, और ये भैया हमारे ही गांव के हैं और ये दूध भरने डेली आते हैं। तो मैं इनके साथ आ गई थी इनके घर तक। इनका घर हमारे घर से 2 किलोमीटर पीछे है, तो यहाँ तक इनके साथ आ गई क्योंकि ये तो हम जान पहचान के हैं और रोज़ हमसे मिलते हैं जब दूध भरने के लिए आते हैं, तो इनके साथ में। तो अभी हम उतर गए थे श्रेयांश, और ये देखिए वंशु चला है मेरे साथ साथ में, और इसने मुझे तंग करके रखा है। कभी ये मिट्टी के बीच में लेट जाता है तो कभी कुछ, और मुझे इसको उठाऊं या बैग को उठाऊं, बट इसको क्या पता कि मम्मा 2 चीज़ें एक साथ नहीं उठा सकती। तो मुझे काफ़ी सहारा उनका मिल गया था, जो दूध की गाड़ी वाले भैया है, दूध भरने आते हैं हमारे गांव में डेली। आप लोगों के साथ में बहुत बार शेयर किया है उनकी गाड़ी जब दूध भरने आते हैं, तो वो हमें जानते हैं। वो मुझे पिपलू घाट से ले आए थे और अभी चले हैं हम रोड से पैदल, और पैदल चल कर के मैं काफ़ी दूर आ चुकी हूँ, 2 किलोमीटर दूर। और अभी टाइम होने वाला है 12 बजने वाले हैं, 10 मिनट बचे हैं 12 बजने को, और मैं चल पड़ी थी सुबह 7 बजे वहाँ से। तो आप समझ ही सकते हो कि क्या हालत हुई होगी मेरी आते आते रास्ते में। खैर कोई बात नहीं, जिसको जैसा सोचना है वो वैसा सोचता रहे, समझता रहे। बट ये मेरा फ़र्ज़ था, वो फ़र्ज़ अपने निभाएं या ना निभाएं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं पड़ता। बट मुझे अपने हिस्से का, जो मेरे हिस्से का फ़र्ज़ है, मुझे वो निभाना है। और मुझे ऐसा पता नहीं था कि वहाँ पे संडे को बस नहीं आती है, नहीं तो मैं कल ही आ जाती। मुझे कल ही वापस आना था। तो अभी पहुँच गई हूँ मैं घर में, और मुझे फटाफट से कपड़े चेंज करने हैं, और सबसे पहले मुझे घास को जाना है और फिर और काम करते हैं। ये रहे टिकट जो हमने बदली थी बस चेंज। और अभी घर में ड्रेस चेंज करी और मैं आ गई हूँ घास लेने। बट एक भूल होगी, जल्दी के चक्कर में चुनरी तो भूल गई हमारी, धाटू क्या बोलते हैं जो भी, वो भूल गया। और मैंने सिर्फ ये जो घास को ले जाती हूँ ये वाली सॉल उठाई और ये पल्ली उठाई जिसमें हम घास बांधते हैं, और जो सिर में क्या लेना था वो भूल गया। क्यों भूल गया? क्योंकि मेरा ध्यान ना आगे है कहीं, कि मुझे अभी वापस आना है, और अभी 12:30 हो गए हैं। आप लोगों को बताऊं, मैंने घर में 10 मिनट भी रेस्ट नहीं किया, मैं जस्ट ही आ गई हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी एक गलती की वजह से मेरे बच्चे की क्या हालत हुई होगी। और फिर मुझे लोग बोलते हैं कि तू ऐसा बोलती है या वैसा बोलती है, बट अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया। मुझे आप लोगों का ना तो कुछ सुनना है, ना मुझे आप लोगों का रिप्लाई देना है, और ना ही मुझे आप लोगों के बारे में ज़्यादा सोचना है। क्योंकि मैंने जितना सोचा होगा ना, शायद जितना मैंने सोचा होगा उतना मैंने खुद का ही नुकसान किया होगा। तो क्यों ऐसे लोगों के बारे में सोचना, जिसको सोच के अपना ही नुकसान हो। तो मुझे वहीं पे फोकस करना चाहिए, जो कि मेरा डेली का काम है, डेली का रूटीन है, वो फोकस करना चाहिए, ना कि मुझे ये वो यहाँ। और आप लोग भी, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं मुझे इग्नोर करो, बट आप तो बोलते हो ना कि इग्नोर करो, पर क्या होता है ना कि कभी कभी ना जो हमारे अतीत होता है और वो हमारे सामने आ जाता है, तो जो हमारी यादें होती है वो फिर ताज़ा हो जाती है, तो फिर थोड़ा दुख होता है और फिर भूलना मुश्किल हो जाता है। मैं तो सोचती हूँ कि भुलाने की कोशिश करूँ। और यहाँ पे गिर गया था ये, बट भूलता नहीं है कुछ भी, इतना आसान नहीं होता। अगर इतना आसान होता कहने को भूल जाओ और ये भूलना आसान होता तो शायद सब कोई भूल जाते और किसी के ना कोई गम होता, ना कोई उदास होता, सब खुश होते ना। सच बोल रही हूँ मैं। शायद आप लोगों को मेरी बात का बुरा लगा होगा,
और आप लोग बोलोगे भी कि क्या एक ही बात, एक ही रट लगा करके बैठती है। बट जब बातें करने को कोई नहीं होता ना, तो किसके साथ बातें करेंगे? आप लोगों के साथ में ही बातें करूँगी ना। जो भी है, दुख है सुख है, वो आप लोगों के साथ में ही शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ में जब बात करती हूँ ना, तो मन में चाहे जितना भी बोझ हो सब हल्का हो जाता है। तो मैं आप लोगों के साथ में क्यों ना बात करूँ। और अब ज़्यादा बात नहीं करूँगी, पहुँचने वाली हूँ यहाँ पे, तो फटाफट से काट लेती हूँ। ट्राइपॉड लेकर के नहीं आई हूँ, तो आप लोगों को नहीं पता चलेगा कहाँ पे घास काटूँगी, बट दिखा देती हूँ कि मुझे कहाँ पे काटना है घास। और यहाँ पे ना रास्ता बहुत बुरा है, बहुत बुरा। अगर मैं यहाँ से गिर गई ना, तो शायद मैं नीचे यहाँ खड्डे में जाऊँगी। ये देखो नीचे को कितना भारी खड्डा है, ऐसा रिस्क मैं नहीं लेना चाहूँगी। और मैं पहुँच गई हूँ घास के पास। तो फाइनली मैं पहुँच गई हूँ अपने घास के पास, और ये है वो घास जो कि मुझे काटना है। और मैं अभी बैठी हूँ, थोड़ी देर सुस्ता लेती हूँ, फिर मुझे घर जाना है, और घर जा कर के मुझे लंच करना है, और फिर मुझे पशुओं के पास चले जाना है। कल तो संडे था, बट चेतन ने पता नहीं क्या किया होगा, और कैसा उसका जो स्टडी की होगी उसने कैसी की होगी, और कैसे वो पेपर देगा, क्या करेगा मुझे नहीं पता। खैर जो भी होगा, अब मैं उससे पूछूंगी तभी जब वो घर में आएगा। और क्या लगता है आपको मेरे चेहरे पे, खुशी लगती है या परेशानी लगती है, मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग भी। क्योंकि कोई नहीं, बात नहीं, कभी मुझे मौका लगा तो मैं ज़रूर कहूँगी। मैं किसी से डरती नहीं हूँ, ना मैं किसी की गुलाम हूँ, ना मैंने किसी के बाप का कुछ खाया है। मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनकी नज़रों में मैं हमेशा बुरी बन के रहती हूँ, उनको बोल रही हूँ, बाकी औरों के लिए नहीं। और वो कौन है? वो मेरे अपने ही लोग हैं, बहुत अपने, जिनके ऊपर मुझे बहुत नाज होता था, वो अपने। चलिए कोई बात नहीं, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय माता दी। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, सेफ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। बाय बाय।